बहुत समय पहले भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव पर महाराजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। वे बहुत परोपकारी और दानी राजा थे, पर उनकी दान देने की एक अनोखी शर्त थी। किसी को भी दान देने से पहले वे एक सवाल पूछते। अगर जवाब सही मिलता तो दान मुंह मांगा दिया जाता, और अगर जवाब नहीं मिला तो दान से इनकार कर दिया जाता। इस तरह उनका दरबार लोगों की बुद्धि और चालाकी की परीक्षा भी बन गया था। एक दिन एक थका हारा राही महाराज के दरबार में आया। बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। लुटेरों ने मुझे लूट लिया। मेरे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। बस एक रात के लिए धर्मशाला में रुकना चाहता हूं। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दान दे सकता हूं, पर मेरी शर्त मानी जाए। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। यदि तुम उसका उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें दान दूंगा। राही ने मुंह मोड़ लिया और बोले, महाराज, आप पूछिए। महाराज ने पूछा, तुमने कहा कि तुम यात्री हो, पर यात्री तो केवल दो होते हैं। बताओ वे कौन कौन हैं? राही बहुत देर तक सोचता रहा, पर उत्तर न दे सका। महाराज ने अपनी शर्त अनुसार कहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं उसे दान नहीं देता, पर तुम मेरे महल में आज रात ठहर सकते हो। राही की आंखों में राहत झलक गई। महाराज की जय! और वह महल में आश्रय ले गया। कुछ सरलता और करुणा था महाराज के दिल में, बुद्धि पर साथ साथ इंसानियत भी। उसी राज्य में एक ब्राह्मण किशन रहता था, जिसने अपनी लड़की की शादी के लिए दान मांगा। उसकी पत्नी सुलोचना ने सुझाव दिया, राजा विक्रम दानवीर हैं, उनसे मदद मांग लो, पर तुम्हें उनके प्रश्नों का ध्यान रखना होगा। किशन ने सुबह राजमहल जाकर अपनी बेटी के विवाह के लिए मदद मांगी। महाराज ने एक कहानी सुनाई और कहा कि उसे पूरा कर देना। यदि ठीक से नहीं किया तो दान नहीं मिलेगा। महाराज ने वीरपुर की एक कथा सुनानी शुरू की, जहां राजा चंद्रसेन की सुंदर बेटी पद्मा थी। कई राजकुमार आए, पर पद्मा किसी से प्रभावित नहीं हुई। राजा ने 4 नौजवान बुलाए, एक व्यापारिक, एक पशुभाषा जानने वाला, एक विद्वान ब्राह्मण और एक शब्द भेदी बाण चलाने वाला योद्धा। पद्मा बुद्धिमता से चौथे यानी क्षत्रिय को अपना वर चुनती है, क्योंकि वह उस गुण का अधिकारी था जिसकी उसे आवश्यकता नजर आई। महाराज ने प्रश्न पूछा, बताओ, इन चारों में से कौन सा गुण सच्चे प्रेम और योग्यता की निशानी है? किशन ने सही उत्तर दिया और महाराज प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण किशन की बुद्धि और सादगी देखकर राजा ने सहायता देने का निर्णय लिया, पर दान तभी पूरा हुआ जब किशन ने कहानी का सही उत्तर दिया। महाराज ने अपने परीक्षाओं का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने अपने सेवक अजय और विजय को भी परखने के लिए अलग अलग कहानियां दी। अजय ने दिखाया कि कैसे कठिन समस्याओं का ठोस और साधारण समाधान किया जा सकता है। जब सेठ दयाराम ने रमन से मांगा कि वह कागज में हवा और कागज में आग लाकर दे, तो रमन की बुद्धिमान साथी यशोदा ने एक पंखा हवा देने के लिए और कंदील आग रखने के लिए बना दिए, और रमन ने ईमानदारी और चतुराई से सेठ से उधार ले लिया। ये दिखाता है कि मुश्किल शर्तों के पीछे भी चतुराई से हल निकल आता है। विजय ने एक अनोखा जवाब दिया। वह एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जो न कभी झूठ बोला और न कभी सच बोला। महाराज आश्चर्यचकित हुए, पर विजय ने मुस्कुराकर कहा कि वह व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। इस चतुर उत्तर ने भी महाराज को प्रभावित किया। इन तीनों, किशन, अजय और विजय की सूझबूझ से महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने किशन की पुत्री का विवाह अपने अधीन करवा दिया और साथ ही अपने दान और आशीर्वाद से पूरे गांव की मदद सुनिश्चित कर दी। कथा का अंतिम संदेश सरल था। बुद्धि, सहानुभूति और सरलता, ये तीनों मिलकर असली मदद बनाते हैं। महाराज विक्रम सिंह जैसी समझदार शख्सियत जहां तर्क से परख करती है, वहीं मानवता की गरिमा को भी नहीं भूलती। और गांव के लोग समझ गए कि शर्तों और परीक्षाओं के पीछे अक्सर एक सीख और साहस छिपा होता है, जिसे समझकर हल निकालना ही जीवन है। बुद्धि और करुणा साथ हो तो सबसे कठिन समस्याएं भी आसान हो जाती हैं।